जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें आनंद भरे एक और सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। हमारा प्रभु कितना भला, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आज का भजन 115 हमें कुछ ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराएगा जो यही बात सिद्ध करती हैं कि आप जिस परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, वही एकमात्र सच्चा, जीवित सृष्टिकर्ता और मनुष्यों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो आइए सबसे पहले इस भजन को हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाएं, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा करने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी आशीष बढ़ाता जाए, अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति हो। ये सवाल उस टॉन्ट का जवाब है, यानी कि मजाक उड़ाने का जवाब है, जो पद 2 में जाति जाति के लोगों ने परमेश्वर के लोगों से कहा है। जाति जाति इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो राष्ट्र शब्द का अर्थ निकलता है, नेशंस। वाई शुड द नेशंस से, उनका परमेश्वर कहाँ है। शायद आपने भी अनेक बार इस टॉन्ट का सामना किया हो। बड़ी आई ईश्वर ईश्वर यीशु यीशु करने वाली, अब बता, अब संकट में कहाँ है तेरा ईश्वर। बड़ा आया यीशु यीशु करने वाला, अब बता कहाँ है तेरा ईश्वर। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमको ऐसा साहस देता है, जवाब देने की हिम्मत देता है। हमें अपने ईश्वर को डिफेंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ही इज सेल्फ डिफेंडेड और डिफेंडेंट, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, और उसके काम तो सारी पृथ्वी पर प्रकट हैं। पूरे भजनों को ही हम देख लें, पूरी बाइबल को देखें, हम तो जानते हैं, लेकिन अन्य जातियां टॉन्ट मारकर पूछती हैं, और उनकी हिम्मत तो देखो। ये हिम्मत कहां से आ रही है? घास फूस के देवताओं से, लकड़ी के देवताओं से, पत्थर के देवताओं से, अपनी हैसियत के हिसाब से। गरीबों के देवता घास फूस के हैं, कागज के, और कोई और थोड़ा सा सक्षम हुआ, उनका देवता पत्थर का है। कोई बहुत पैसे वाला हुआ तो उसका देवता सोने को चांदी का, और ज्यादा पैसे वाला तो उसके ऊपर उसने क्या हीरे मोती और डायमंड सब जड़वा दिए, उनके ताज में उनके क्या क्या करवा दिया।
लेकिन असलियत क्या वो जानते हैं? भजन का लेखक उनकी असलियत बताता है कि उनके मूर्तें सोने चांदी की ही तो हैं, मनुष्य के हाथ की बनाई हुई कारीगरी है। It is the art of man's hands. But the true God is not an art of man's hand. He is self-existent. वो अपने आप में अनादिकाल से अनंत काल तक अस्तित्व में है। उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। अच्छा, चलो ये बड़ा घमंड करते हैं और सच्चे ईश्वर की आराधना करने वालों का टॉन्ट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन असलियत क्या है? उनके देवता क्या है कि उनके मुंह तो रहता है, बोल नहीं सकती। लेकिन यही बात आप कह देंगे तो मिर्ची लग जाएगी। आंख तो है, देख ही नहीं सकती। भक्त किस हाल में है? भक्त कहाँ है? उनको दिखाई नहीं देता है। कान तो रहते हैं, सुन नहीं सकती। चिल्लाते रहो, पुकारते रहो, कागज को, घास को या पत्थर को या सोना चांदी भी हो, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। नाक तो है परंतु सूंघ तक नहीं सकती। हाथ तो है, स्पर्श नहीं कर सकती। पांव तो है, वे चल नहीं सकती। कंठ तो है, शब्द नहीं निकाल सकती। क्या सामर्थ्य है उनके अंदर, क्या ताकत है उनके अंदर। लेकिन उनकी पूजा करने वाले बावले हुए जाते हैं उनके पीछे, मानो उनकी मूर्तियों में कोई ताकत नहीं। ये उनकी तरफ से दुनिया में दिखाते हैं कि यह हमारे ईश्वर का काम है। और दूसरे हर किसी मनुष्य को भी ईश्वर बना देंगे। कितने लोगों ने आपसे भी कहा होगा, आप तो ईश्वर है, आप तो भगवान है। मैंने भी सुना है, ये मेरे से भी कहा है। एक हिंदू भाई के लिए प्रार्थना की, वो मरने से बच गया, कहता पैरों में आकर के गिर गया, कहता आप तो मेरे ईश्वर हैं। मैंने कहा मैं नहीं, प्रभु यीशु ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो एक सेवक हूं जो उनसे प्रार्थना करता हूं और आप पर उन्होंने दया की है, आपको नया जीवन मिला है। सुप्रियो, इसलिए इनको मिर्ची लगती है क्योंकि हम इनको मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, पत्थर को पत्थर कहते हैं, सोने को सोना कहते हैं और चांदी को चांदी कहते हैं। ये ईश्वर नहीं है। ये चाहे ईश्वर का रूप बना ले, धारण कर ले, इसलिए तो ईश्वर ने मना किया है कि कोई ईश्वर की कोई इमेज ना बनाए। नहीं तो ईश्वर को भूलकर उन इमेजों की रखवाली में बैठे हुए, उन मूर्तियों की रखवाली में रात दिन बैठे हुए, डंडा लेकर उनके लिए मंदिर भी बनाने पड़ रहे हैं उनको। ईश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो तो हमारे हृदयों में रहना चाहता है। क्या आप अपना हृदय उसके लिए खोलेंगे? यही है ईश्वर का मंदिर, जिसे आपने परमेश्वर के प्रवेश से रोक रखा है, या परमेश्वर को इस मंदिर में प्रवेश करने से रोक रखा है, यदि आप उस पर विश्वास नहीं लाते हैं। परमेश्वर के मंदिर में किसी और को स्थापित कर रखा है, शायद शैतान को, बुराइयों को, बुराई की उन सारी अंधकार की शक्तियों को जो आपके शरीर का इस्तेमाल बुराइयों के लिए करते हैं। आपके अंदर, आपके दिल को बुरी भावनाओं, इच्छाओं और क्रोध, अहंकार, गाली गलौज की सारी उन स्वभावों को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। परंतु जिस दिन आप ईश्वर के लिए अपने दिल का द्वार खोल देंगे, उस दिन प्रभु सब कुछ बदल डालेंगे। आपके और मेरे अंदर से, मेरा अपना अनुभव है, उसने मुझे बदल दिया जब से वो मेरे दिल में आया।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आपका भी मैं विश्वास करता हूं जीवन बदला हुआ है। लेकिन जिसका जीवन नहीं बदला, आप देखिए, सुनिए उनकी भाषा, उनके कंठ से क्या निकलता है। क्योंकि ये मनुष्य हैं, ये तो जीवित मनुष्य हैं, लेकिन मूर्तियों के कंठ से तो कुछ भी नहीं निकलता है। और लिखा है, वैसे ही उनके बनाने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले हो जाएंगे। मतलब कैसे हो जाएंगे? आंख तो दिखेगी, लेकिन आंख में देखने की ताकत नहीं होगी। मुंह तो दिखेगा, लेकिन बोलने की ताकत नहीं रहेगी। कंठ तो है, लेकिन आवाज नहीं है। पैर तो हैं, लेकिन चल नहीं सकते। हाथ तो हैं, लेकिन इशारा तक नहीं कर सकते। लोगों की मदद तो क्या करेंगे? वैसे ही वो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्या है? शैतान एक एडवांटेज उठाता है, फायदा उठाता है और उन्हें अपने शिष्य बना लेता है। पर उसके पास असाइनमेंट क्या है? अंधकार के काम है, शरीर की अभिलाषाएं पूरी करना है। शरीर के काम है, लुचपन है, गंदापन है, भ्रष्टाचार है और व्यभिचार है और हर प्रकार की बुराई है शैतान के पास। तो लोगों को उन्हीं में लगा देता है। ठीक है, आपका मजाक उड़ाया गया है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, यहोवा पर भरोसा रख, वही तेरा सहायक और ढाल है। दोबारा, पहले इस्राएल के घराना, दूसरा हारून का घराना। हारून भी इस्राएली है, परंतु उसमें से वो याजक बनाया गया है। तो आप जो प्रभु के लोग हैं, आप जो उसकी सेवा करते हैं, हम सब विश्वासी, हमसे भी प्रभु यही कहता है, तुम यहोवा पर भरोसा रखो, वही तुम्हारी ढाल है। तीसरी श्रेणी में है यहोवा के डरवैये। विश्वासियों को यह शामिल कर सकता है, गॉड फियरिंग पीपल। उनसे भी यही है, यहोवा पर भरोसा रखो। न सोने पर, न चांदी पर, न पत्थर पर, न लकड़ी पर, न कागज पर, न घास फूस पर। इनकी बनाई हुई ईश्वरों की जो भी आकृतियां हैं, छायाएं हैं, परमेश्वर से मना करता है। लेकिन क्या कहता है? यहोवा पर भरोसा रख। हम क्यों जिद करते हैं कि मुझे ईश्वर की फोटो देखनी है, छाया देखनी है, या ईश्वर का रूप देखना है? वो समय आता है जब हम सनातन काल तक उसके साथ रहेंगे, हम रात दिन उसको देखेंगे। लेकिन क्या अभी आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे ही, उसको देखेंगे ही? उसके लिए एक काम करना है, हमें प्रभु यीशु के द्वारा विश्वास करना है, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उस मार्ग, सत्य और जीवन को जानना है। अर्थात प्रभु यीशु के सामने अपने पापों से तौबा करना, उन्हें छोड़ देना है, यीशु को उद्धार करता ग्रहण कर लेना है। तब हमें भरोसा हो जाएगा, मैं जब भी मरूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाया जाऊंगा। यीशु ने जैसे डाकू से कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो हम मृत्यु के उसी दिन, उसी पल से परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। और उसके आगे की जारी जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और सुसमाचार और भविष्यद्वक्ताओं की किताबें आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, जकरिया हो, यहेजकेल हो, दानियल हो, इन सब को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विश्वासियों का अनंत काल परमेश्वर के साथ, अब उसका दर्शन करेंगे, उसके साथ रहेंगे, देखेंगे हम उसको। परमेश्वर आत्मा है, आज हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन तब हम उसे देखेंगे जैसा वो है। और दूसरे, उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, और मनुष्य ने परमेश्वर का स्वरूप बनाया है, जानवर, पक्षी और न जाने क्या क्या, कितने कितने
उसके चित्र को और बुरे से बुरा बिगाड़ा है। 2 आंख की जगह सैकड़ों आंखें लगा दी, 2 हाथ की जगह सैकड़ों हाथ लगा। परमेश्वर के कितने हाथ हैं? एक कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का अगर एक ही हाथ हो तो भी वो सारी दुनिया को संभालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के उतने हाथ होने की जरूरत नहीं है जितनी जनसंख्या इस दुनिया में है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। वो तो अपने वचन बोलने से ही संभाल लेता है। He doesn't have to extend his hand to help us. His word is all powerful to do anything for us, whatever our needs may be. वो सब कुछ कर सकता है। तो हमें ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु के 2 हाथ हैं या 4 हाथ हैं। उसके तो हाथ ही हाथ हैं, समझो। क्योंकि जितने दुनिया में लोग हैं, परमेश्वर एक हाथ से भी उन सबको संभाल सकता है। ये तो केवल हमारे समझाने की एक कल्पना है, जो केवल कल्पना है, लेकिन हम सत्य में देखेंगे नहीं तो एक बड़ी विचित्र तस्वीर बनेगी, बड़ी डरावनी तस्वीर बनेगी। एक बच्चा भी उस तस्वीर को देखकर डर जाएगा, कहेगा आई डोंट वांट दिस गॉड, ही इज सो वियर्ड। ये तो बड़ा डरावना दिखता है। आपका परमेश्वर सबसे सुंदर परमेश्वर है, और उसकी सुंदरता हमारे पापों के कारण खराब हो गई थी, लेकिन आज वो सुंदर है, सुंदर से सुंदर। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़िए, पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा दूल्हा कितना सुंदर है। और अंत में कुछ कहना चाहता हूं इस बात से, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर ने तय किया है, वो हमको आशीष देगा। उसने स्मरण किया है। आप स्मरण करते आ रहे हैं, आप सोचते हैं मैं ईश्वर का स्मरण करता हूं रोज प्रातःकाल, लेकिन उल्टा है। परमेश्वर रोज हमें स्मरण करता है। जिस दिन वो स्मरण करना छोड़ देगा, उस दिन हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। इससे पहले कि हम उसे स्मरण करते हैं या चाहे नहीं करते हैं, अनेक बार हम बिस्तर से उठते हैं, काम पर भाग पड़ते हैं। शाम को आके बाइबल पढ़ूंगा, शाम को दुआ करूंगा, शाम को मिलेंगे बेटा, शाम को, मुझे जल्दी है, देर हो गई, देर तक सोता है। हो सकता है हम ईश्वर को सुबह सवेरे स्मरण ना कर पाए, हम जीवित रह जाते हैं फिर भी, लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारा स्मरण छोड़ देगा, उस दिन हम उस बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे। We would not be able to get up from that bed if God stops thinking of us. He thinks of you. He remembers you. He has remembered even today. He remembers us even now. परमेश्वर इस वक्त भी हमें स्मरण कर रहा है। हर समय उसको हमारा ध्यान रहता है, उसको हमारा ध्यान रहता है। न केवल ये ध्यान है, बल्कि हमारी चिंता है, हमारी फिक्र है, हमारे लिए प्रबंध करता है, एक एक सांस की रक्षा करता है। शैतान उसके दुष्टों को कहता है, दूर रहो, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, मेरे डरवैये को मत छुओ, उसके घर के निकट मत आओ, उसके परिवार के निकट मत आओ, उसके रास्ते से हट जाओ। ये है आपका और मेरा परमेश्वर। क्या हम उसकी कोई भी इमेज या आकृति या रूप या मूर्ति बना सकते हैं? पहली बात, ये मना है। 10 आज्ञाओं में एक प्रमुख आज्ञा है। कुछ लोगों ने उस आज्ञा को 10 में से उड़ा दिया है, इसलिए वहां मूर्ति पूजा चलती है। परंतु आप बाइबल पढ़िए, और भी अनेक स्थानों पर है, परमेश्वर ने अपना कोई भी मूर्ति बनाने से मना किया है। इसलिए नहीं तो आप कल्पना करके, जैसे उसने कहा है, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो ठीक ईश्वर भी हमारे स्वरूप के जैसा दिखता होगा। और हम सुंदर से सुंदर कल्पना करें, सारी पृथ्वी पर सबसे सुंदर इंसान ऐसा ही दिखता होगा ईश्वर।
ठीक है। अब फिर कई लोग कहेंगे वो पुरुष ही क्यों दिखता है, वो स्त्री क्यों नहीं दिखता है, तो वो पिता ही क्यों हैं, हम तो माता कहकर बुलाएंगे। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा हम बाइबल के पास आए। लेट्स नॉट गो टू देयर बुक्स एंड डेफिनेशंस, देयर लीडर्स, बट कम बैक टू द बाइबल टू नो द बेसिक्स ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास की बुनियाद, मूलभूत बातें हैं, उनको हम बाइबल से ही जानें, बाइबल से ही सीखें और उन पर चलें, विश्वास करें। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर, आपने हमको लोगों के इस मजाक से, इस टॉन्टबाजी से बचाया है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। आप ही ने सबकी रचना की है। हम आज जानते हैं परमेश्वर कि तू जीवित है और तू आत्मा है, हमारे दिल में रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें याद करता है, हमें स्मरण करता है। इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हमारी आंखों से हमें दिखता है, इसलिए हमारे मुंह से हम बात कर सकते हैं, हम अपने गले से आवाज निकाल पाते हैं, हमारे पैर हैं और वो चलते हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे वो काम करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू हमें स्मरण करता है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को प्रभु आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आपने आदेश दिया है कि आपने आशीष दी है सारे इज़राइल को, या हारून के घराने को, डरवैयों को, हर एक विश्वासी को आपने आशीष दी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमें प्रतिदिन स्मरण करने के लिए, हर पल स्मरण करने के लिए। हमारे साथ हो, आज का दिन आपकी उपस्थिति में बीतने पाए, आपकी अगुवाई में, आपकी सुरक्षा में, आपके प्रेम में, आपकी शांति से भरा होने पाए। शैतान और दुष्टता की शक्तियों के, अंधकार के सारे कामों को आप हमारे पैरों तले कुचलवाएं और यीशु के नाम से नष्ट करें। परमेश्वर हर एक सुनने वाले को सफलता दे। परमेश्वर उनके घरों में आपकी आशीष यीशु के नाम से उतरने पाए। परमेश्वर एक बारिश आशीष की आज सबके ऊपर कर दे। प्रभु जितनी भी हमारी प्रार्थना विनतियां हैं, हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारे संघर्ष हैं, हमारी चुनौतियां हैं, उन सब को स्वर्ग से प्रभु आशीषों के रूप में भेज दे। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे शत्रुओं को हमारा मजाक उड़ाने से बचा लिया, हमको रोक दिया उन्हें। परमेश्वर क्योंकि तू हमारा परमेश्वर जीवित उद्धार करता प्रभु हमारे दिलों में विराजमान। धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मेरा विश्वास है आप प्रतिदिन दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। ज़रूर इस सेवकाई को जारी रखें, करते रहें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें। हम सब मिलकर प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमारी मदद करे। आपने यदि तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर आपको आशीष करे।